अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है औरतों का मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में किरदार। यानी कि जो लेडीज़ हैं या लेडीज़ से मुराद के अगर किसी खुदा न खास्ता भाई को मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम है या उस वो कोई अपने बचपन की या जवानी की गलतियों की वजह से ऐसी किसी बीमारी का शिकार हो चुका है मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड, तो उसकी वाइफ का उसकी बीमारी में किरदार क्या होता है, क्या होना चाहिए। मैंने अपनी जो फेसबुक पे भी इस वीडियो की मैंने जो एडवर्टाइज़ की थी उसमें भी मैंने दिया था इश्तिहार कि क्या औरत को कमज़ोर मर्द को छोड़ देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करूँगा। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में भी देखे हैं, रियल ज़िंदगी में भी, और मुझे काफ़ी लोगों के जो भाई मुझे अपने प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो उनमें भी वो मेंशन करते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो उनकी बात जो है वो तलाक तक पहुंच गई और उनकी ये प्रॉब्लम है। और वो बहुत से ठीक है, ये मानने वाली बात है कि मर्दों की जो बचपन की या जवानी की गलतकारियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनका खमियाजा साथ में औरत को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता एक बंदे से गलती हो गई, चाहे इल्मी में चाहे लाइल्मी में, तो अभी उसका मतलब उसकी सज़ा उसका ये नहीं करना चाहिए कि उसकी सज़ा देने के लिए उसको छोड़ दे बंदा। अगर औरत मर्द का ऐसे मर्द का जिसको प्रॉब्लम हो मर्दाना कमज़ोरी की, आप यकीन करें कि अगर उसकी वाइफ उसका साथ दे तो उसकी आधी बीमारी जो है 50% तक तो वो उस हिम्मत से और उसके साथ से ही वो सेहतयाब हो जाता है। तो इसमें अगर मैंने मेजॉरिटी देखी है कि जो औरतें हैं वो बजाय उसका मर्द का साथ देने के उसको ताने देना शुरू कर देती हैं, और अपनी सबसे जो बड़ी और बेवकूफ़ाना हरकत वो करती हैं वो ये कि वो अपनी दोस्तों को, सहेलियों को, बहनों को उसकी जो मर्द की अपने खामद की जो कमज़ोरी है आहिस्ता आहिस्ता वो बताना शुरू कर देती हैं। तो उससे ना सिर्फ उसका जो खामद है उसकी जो एक बेइज्जती तो जो होगी वो तो होगी, लेकिन उसमें जो मर्द में कॉन्फिडेंस की भी कमी आना शुरू हो जाती है उस शर्मिंदगी की वजह से। और वो अगर इलाज वो करवा भी रहा है या उसको थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो भी रहा है तो आप यकीन करें कि वो इस जो एक नदामत है उसकी वजह से वो भी असर उसका ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में सबसे पहले माइंड और दिल और दिमाग जो है सारा कुछ इसको मजबूत होना, इरादा करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को ये कहना कि मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, तो ये मेन चीज़ होती है। इसके बाद जो है वो इलाज बंदा शुरू करता है। तो अगर एक बंदा शादीशुदा है, उसकी वाइफ है, तो उसमें अगर उसकी वाइफ उसका साथ दे और उसको ये कहे कि कोई मसला नहीं है, अगर आप को खुदा न खास्ता ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपका साथ दूंगी, कोई मसला नहीं, 4 दिन 6 महीने 4 माह साल अगर हम इतनी अच्छे से नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, हम इलाज करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर जब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर सब देखा जाए तो अगर खुदा ना खास्ता चले मर्दाना कमज़ोरी की ना भी बीमारी हो, कोई और बड़ी बीमारी लग जाए मर्द को या औरत को, कोई दिल की या कोई कैंसर खुदा ना खास्ता या कोई भी, तो क्या फिर उसको छोड़ दिया जाता है? अगर अगर औरत अपने आप से ये सवाल पूछे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ही बड़ी बीमारी मुझे लाहक हो जाए तो क्या मेरा खामद मुझे छोड़ देगा या उसने छोड़ दिया था, या भी इस तरह का कोई मसला हो, तो इसी तरह ये भी एक जो कमज़ोरी है ख्वाह चले अपनी गलतियों की वजह से ही है, लेकिन इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, उसको टॉर्चर करें ज़हनी तौर पे, या उसको ताना दें। बजाय ताना देने के या इस तरह का कोई, आप यकीन करें अगर आप उसका साथ दें तो वो ना सिर्फ इस दलदल से निकल सकता है बल्कि वो आइंदा ज़िंदगी में भी अपने आप को बिल्कुल इस तरह के बुरे कामों से परहेज़ रखेगा। क्योंकि पता है, हर बंदे को पता है कि मैं एक दफ़ा ही बड़ी मुश्किल से इस दलदल से निकला हूँ, तो दोबारा अगर मैं फिर इस तरह की कोई गलतियाँ करूँगा तो फिर दोबारा निकलना नामुमकिन मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो ये मेरी वीडियो करने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ इतनी बात सोचें कि किसी भी मज़हब में जब लोग शादी करते हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप जब निकाह करते हैं या 7 फेरे लेते हैं या जो भी तरीक़ाकार है आपका शादी का, तो आप उसमें
ہر حال میں، ہر قسم کے حال میں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ مرد کیسا ہے، چاہے عورت کیسی ہے، کہ حالات کیسے ہو جائیں، بیماری کوئی خدا نخواستہ آ جائے، پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو اس میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اگر مردانہ طاقت اس کی ٹھیک ہوگی تو مجھے قبول ہے، اگر مردانہ طاقت ٹھیک نہ ہوئی یا یہ کمزور ہوا تو پھر مجھے قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن اگر بعد میں خدا نخواستہ کوئی ایسی کمی نکل آتی ہے مرد میں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ سنبھالتے، اس کا خمیازہ عورتوں کو نہ بھگتنا پڑتا، لیکن اگر ہو گیا ہے تو اس کا میں یہ سبھی جو لیڈیز ہیں ان کے لیے ریکویسٹ ہے، ان کو اگر آپ کے خاوند کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، ان کا بجائے ان کو تانا دینے کے ان کو ساتھ دیں، ان کو اگر وہ کوئی گھر میں نسخہ، اسپیشلی جو میں حلوے بنا کے دکھاتا ہوں تو وہ مردوں کے لیے بنانے مشکل ہوتے ہیں، ان کو خود بنا کے دیں، کھلائیں۔ کئی لیڈیز مجھے، بہنیں مجھے لکھتی بھی ہیں، کئی ایسی ہیں جو اپنے جو خاوند ہیں ان کی بیماریاں، بجائے خاوند لکھنے کے وہ مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، وہ اپنے جو ہسبینڈز ہیں ان کے بارے میں ان کے لیے کوئی اچھے نسخے، کوئی خوراک وغیرہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں ان کو بتاتا بھی ہوں۔ تو علاج خود کریں، ساتھ دیں ان کا، ان کو ہمت دیں کہ انشاءاللہ اس سے ہم نکل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ان کو بڑی ایک ہمت بن جاتی ہے، اور ان کو ایک مطلب ہمت ملتی ہے، اور اس سے ان کو بیماری میں باہر آنے سے، امپروو ہونے میں ڈبل ان کو طاقت ملتی ہے، اور ان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔